राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में 5 दिन से भी कम का समय बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में उनको चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। और इसी कड़ी में देखिए, जो हमारी मौजूदगी है वो नई दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत ये जगह आती है, PNT क्वार्टर्स हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो वोटर स्लिप बांट रहे हैं। अपनी जो है उनके साथ पैम्पलेट जो है उनका जो चुनाव प्रचार का पूरा एक पैम्पलेट है उसके साथ वो वोटर स्लिप यहाँ पर बांटने आए थे। और ऐसा उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा से खुद दिल्ली के पूर्व जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, तो लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर उनको चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो चुनाव आयोग की टीम है वो भी आ चुकी है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कहेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बार ये कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आए और वो दिखाएं कि जो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो सीज करने की जो बात है वो कही जा रही है और यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार का कहीं ना कहीं जो है वो रोका जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दावा कर रहे हैं। और एक बारी मैं उनसे कहूँगा कि आप ये जो चुनाव प्रचार करने यहाँ पर आए थे, वोटर स्लिप दे रहे थे, एक बार क्या कैमरे पे दिखाएंगे? हाँ, ये हमारी वोटर स्लिप है। इसमें देखिए आम आदमी पार्टी का पैम्पलेट है और नीचे वोटर की पर्ची है। और ये पैम्पलेट के साथ लोग घर घर जाके पर्चियाँ बांटते हैं। हम भी घर घर जाके ये पर्चियाँ बांट रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं कि भई आपकी पर्ची है, आप वोट देने जरूर जाना। अब यहाँ पे ये सारे महकमा आ गया, पुलिस आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गया, ये कह रहे हैं कि ये तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। हमने पूछा लाइन होने के बावजूद, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इसको फाड़ के 2 हिस्से करे में दोनों हाथों से दो तब ये कानूनी है, अगर ये चिपका हुआ है तो ये गैर कानूनी है। पूरे दिल्ली में अब सदियों से इलेक्शन हो रहा है इस देश के अंदर। दिल्ली में कब से इलेक्शन हो रहा है, ये सारे लोग करते हैं और ये बिल्कुल कानूनन है। मॉडल को आप पैम्पलेट पर्ची के साथ दे सकते हो। ये क्या कह रहे हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं कह रहे। अब तो हम कह रहे हैं गैर कानूनी है तो आप ले लो, अब वो ले भी नहीं रहे। तो आप आप इसका कुछ सीजर भी देंगे, कुछ सीजर मेमो देंगे। ये जो अगर आप सीज कर रहे हैं तो कुछ देंगे इनको? हाँ ठीक है कंफर्म जाके हम बता देंगे सर। आपको पूरा इलीगल है सर? आप श्योर हैं ये गैर कानूनी है? अभी श्योर नहीं है, आप वहां जाके बताएंगे। ये इलीगल है सर, मैं बता दूंगा सर। कंफर्म कर सर, आप कंफर्म है? आप इलेक्शन कमीशन से आए और आप खुद ही कंफर्म है? चलो सर, कंफर्म नहीं कर पा रहे? जरूरी नहीं है सर। आप ये देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन से आए हैं वो खुद ही कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अभी पता नहीं किससे कंफर्म करने वाले, कंफर्म करेंगे पता नहीं ऊपर के ले गए, हमारा छीन के ले गए, आपके हाथ से लेके चले गए, क्या कहते छीन के ले गए पुलिस की मौजूदगी में। अब ये कह रहे हैं आपको दिया सीज करने का, इन्होंने दिया, छीन के ले गए और कर दिया कुछ भी नहीं दिया पुलिस की मौजूदगी में। हमसे करते तो कुछ आपको सबूत देते, कुछ भी नहीं दिया। हमसे दोनों थैले थे हमारे, दोनों छीन के ले गए। वोटर पर्चियां थी, उसमें हमारे थोड़े पैम्पलेट थे, वोटर पर्चियां थी, छीन के ले गए। अब कह रहे हैं थाने में जाके देखेंगे कानूनी है गैर कानूनी, अभी हमको भी नहीं पता, ऊपर बात करें। मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो खुद ही जो आए हैं इलेक्शन कमीशन की टीम से, वो कह रहे हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या दबाव है उनके ऊपर? कोई बहुत ज्यादा दबाव है, पुलिस भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है। ऊपर से चुनाव कैसे होगा? चुनाव निष्पक्ष चुनाव कैसे? आप देखिए चुनाव आयोग की जो हालत अब देश में आज हो गई है, इतनी इतिहास में कभी नहीं हुई। ये इंस्टीट्यूशन बनने में सदियां लग जाती हैं। लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी ये दिन देखने के लिए कि इस देश में आजाद चुनाव होगा। आज पाकिस्तान की क्या इमेज है कि वहां पे मिलिट्री चुनाव करवाती है, लोग हंसते हैं, पाकिस्तान का नाम आता है कि वहां पे चुनाव हो गया, मिलिट्री ने करवा दिया। आज पूरे देश में क्या चर्चा हो रही है कि दिल्ली पुलिस जी दिल्ली में चुनाव करवा रही है। तो ये इमेज बनाना चाहते हैं हम, जो पाकिस्तान की इमेज है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये पूरी गुंडागिरी चल रही है, खुले में गुंडागिरी चल रही है। लेकिन ये सारे लोग भी इससे गुंडागिरी से बहुत परेशान हैं। सबने मन बना लिया है कि वो झाड़ू को वोट देंगे। और देखिए, जीतती हुई पार्टी कभी गुंडागिरी करती है? जीती हुई पार्टी कभी गुंडागिरी नहीं करती। ये लोगों की हार का सबूत है कि ये पूरी दिल्ली में गुंडागिरी मचा रहे हैं। ये हार का पहला सबूत आज आ गया है और रोज नए नए सबूत आएंगे। ये पूरा सिस्टम मिलके कोई राजा बन के बैठ जाए और डंडे के चंद पे चुनाव की, भाई बीजेपी का पर्चा बटेगा, आम आदमी पार्टी का नहीं बटेगा। कांग्रेस का पर्चा बटेगा, आम आदमी पार्टी का नहीं बटेगा। पहला चुनाव हो रहा है, इतनी गुंडी कर दी दिल्ली के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। हम उधर पीछे झुग्गियों में जा रहे हैं, आप देख रहे हो रोज झगड़ा हो रहा है। अब आप वोट मांगने नहीं जा सकते, क्या करें? आप दारू बांटने जा सकते हो, आप पैसे बांटने जा सकते हो, आप वोट मांगने नहीं जा सकते, आप पर्ची देने नहीं जा सकते। आप जैकेट बांट सकते हो, आप जूते बांट सकते हो, पैसे बांटो, दारू बांटो, साड़ी बांटो, टी शर्ट बांटो, कैश बांटो, लेकिन आप वोटर स्लिप देने वोटर के घर नहीं जा सकते। ये इस देश में गैर कानूनी हो गया है। सर, ये तो बता दीजिए। एक ही वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हम लोग मेरा सीनियर से, जो इसके बाद हम बता देंगे। आपने अभी लेकिन जो है जब्त करने के लिए कहा है, फिर बिना पूछे कैसे कह सकते हैं आप? फिर आप अभी
कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, वो भी कर रहे हैं। हमारी पूछ लीजिए, काफी देर हो ले गई सर, सर वो ये पूरा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए ना सर, वो कर रहा हूँ हम। बिना इन्फॉर्मेशन लिए आपने फिर जब्त करने के लिए जब्त करने के लिए नहीं कर रहे हम जानकारी करने के लिए चाहिए कहा? आपने कहा कि वो लेके जाइए। सर। उनले से पहले आप मेरे से जानकारी ले रहे, पहले उनको जानकारी अरे सर, आपसे तो पूछूंगा, आप आए हैं इलेक्शन कमीशन, टाइम दे दीजिए सर हम लोगों को भी। मैंने उनसे पूछा उनकी परमिशन है नहीं, उन्होंने बता दिया कि नहीं है, तो आप भी तो बताइए। दो लोगों के लिए तो 144 भी नहीं टूटती। शांतिपूर्ण तरीके से ये पर्चियां घर घर में दे रहे थे इलेक्शन कमीशन वाले, और इतनी सारी दिल्ली पुलिस आई और इन्होंने हमारे लोगों को रोक लिया। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या ये वोटर पर्ची देना घर घर जाके गैर कानूनी है? पुलिस ने बताया कि गैर कानूनी है, इलेक्शन कमीशन वाले आ रखे हैं, ये कहना भी इन्हें पता नहीं है, ये ऊपर पूछ के बता रहे हैं। क्या होता है कि एमसीसी वायलेशन में कुछ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, तो इन्होंने पैम्पलेट लगा रखा है, ऊपर से नीचे वोटर आईडी का एपिक नंबर लगा रखा है। तो अगर इनको नॉर्मली वोटर आईडी यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हैं लिस्ट, बट किसी पैम्पलेट पे एपिक नंबर डालना इलीगल है, इलीगल। लेकिन सर, अगर ये प्रिंट लाइन लगा रहे हैं उसके बावजूद भी क्या इल्लीगल है? ना प्रिंट लाइन, अब हाँ तो फिर इसको लाइन है साइड से। ये वाली प्रिंट लाइन है ये, तो क्या ये फिर इल्लीगल? हाँ तो अगर इनको पैम्पलेट बांटने हैं तो ये काट के बांटे फिर अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। अभी ये जो भी ये होगा लेकिन अभी हम देख रहे हैं, काफी हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहां पर जो दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, वो दिल्ली में ही मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो वो भी क्या illegal है? अगर एपिक नंबर नीचे है पैम्पलेट के नीचे तो वो इलीगल है। हाँ, लेकिन अभी जो हर जगह बट रहे हैं, फिर उसका क्या? कहाँ पे बट रहे बताइए मुझे। बहुत सारी जगह है। नहीं रिक्वेस्ट है सर, ये बता रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, इस तरीके का पर्चा बांटना गैर कानूनी है, ये सारा जब्त कर रहे हैं। मैं सर से एक और मैं इन्हीं का हेल्प कर रहा हूँ, मेरी पार्टी दफ्तर में भी दूसरे बूथ की एक गड्डी रखी है, तो मैं चाहता हूँ आप उसको भी जब्त कर लें। और हमारी पार्टी का ये तो सारा गैर कानूनी है फिर, और गैर कानूनी चीज नहीं बढ़नी चाहिए, तो आप हमारा साइट पे जो मिलेगा हम वो उसको सीज करेंगे। सर वो तो बात ठीक है, अब आप कह रहे हैं वो आपकी बात ठीक है कि ये हमारे रिकॉर्ड को ये जब्त कर रहे हैं, बीजेपी वाले बांट रहे हैं पैम्पलेट के साथ में, ऐसी लिस्ट है उनके पास। सुनना चाहते थे ऑन रिकॉर्ड पे, क्या ये गैर कानूनी है? चुनाव आयोग कह रहा है ये गैर कानूनी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, गैर कानूनी काम हम कुछ नहीं करेंगे अगर ये गैर कानूनी है। अब आप बहस मत करिए, आपका जो भी आप दे दीजिए। गैर कानूनी है तो आपके हवाले है, आप इसको सारा जब्त कर सकते हैं। अगर ये गैर कानूनी पैम्पलेट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर एपिक नंबर नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी है, ये हमारा हाँ गैर कानूनी लेकिन होने के बावजूद भी क्या? नहीं, प्रिंट लाइन अगर हटा दीजिए ना, ऐसे दीजिए आप। प्रिंट यहाँ तक था सर, ये क्यों ऐड कर रखा है? ये ऐड नहीं होना चाहिए, ये ऐड नहीं होना वोटर स्लिप देने जा रहे हैं, वोटर स्लिप के साथ की ये सारी चीजें आप ये चाहिए। नहीं, इनको हक है कि अपनी वोटर लिस्ट जो दे रखी है उसे जाके चेक कर ले कि वोटर कहाँ कहाँ है, क्या है, बट ये ऐसे नहीं दे सकते। तो कांग्रेस का बीजेपी का कानूनन है, हमारा कोई भी काम गैर कानूनी है। दो जने हमारे जाके, दो जने मात्र, दो में तो 144 भी नहीं टूटती, घर घर जाके वोटर पर्ची दे रहे थे और साथ में उसके पैम्पलेट अटैच था हमारी पार्टी का। अब वो कह रहे हैं कि इतनी सारी पुलिस आ गई है और इतने ये भी आ गए हैं इलेक्शन कमीशन वाले, ये कह रहे हैं कि जी आपका पूरा पर्चा गैर कानूनी है, क्योंकि वो दोनों चिपके हुए हैं आपस में, अलग अलग कर दो वो कह रहे हैं, तो ये कानूनन हो जाएगा। तो चिपके हुए भी हैं, तो बीजेपी के कह रहा परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन परमिशन तो डोर टू डोर की होती है, वो अलग बात है। वो ये कह रहे हैं कि आपका ये पर्चा ही गैर कानूनी है पूरा, तो ये पर्चा ही गैर कानूनी है, ये तो जिंदगी में मेरे को पहली बार पता चला है, इतनी उम्र हो गई, पार्टी के चुनाव करते करते इतने साल हो गए, इलेक्शन देखते देखते इतने साल हो गए, घर घर जाके वोटर पर्ची देना और उसके साथ पैम्पलेट देना, ये गैर कानूनी है और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए गैर कानूनी है। ये आज हम पहली बार देख रहे हैं। नहीं, बीजेपी का समय बढ़ रहा है। आप नई दिल्ली विधानसभा में झुग्गियों में भी जाएंगे ना आप, तो इन्होंने श्री राम के नाम के ऊपर अपना प्रचार लगाया हुआ है और बीजेपी के बड़े बड़े झंडे लगा रखे हैं। और जब हम झंडे लगाने की बात करते हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है, कहते हैं आप नहीं कर सकते हैं, एक भी प्रचार नहीं कर सकते हैं, झंडा नहीं लगा सकते हैं, आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल जी का झंडा नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोगों के जो पैम्पलेट है वो सील कर दिए हैं, सीज कर दिए, क्या कहेंगे? इनकी मर्जी है, ये तो करेंगे सर, इनको दबाव है, पुलिस का दबाव है, सबका दबाव है, पूरा इनका ऊपर सॉलिड डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, सॉलिड लीडर है ऊपर, तो हम लोगों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इनको पता है कि हम लोग जीत रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को ना मतलब हजम नहीं हो रही है, चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? हम जीत रहे, दिल्ली जीत रहे, हम नई दिल्ली नहीं, पूरा 70 के 70 हम सीटें ना जीत रहे हैं यहाँ पे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये लोग सिर्फ अपना बौखलाए हुए हैं। आपने कभी किसी जीतती हुई पार्टी को इस तरीके से गुंडागिरी मचाते देखा है? ये गुंडागिरी इस बात का सबूत है कि ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं।
जो पार्टी जीतती है वो गुंडागर्दी थोड़ी मचाती है। आम आदमी पार्टी को जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि उनको जो है वो चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है सीधे तौर पर, और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के ऊपर भी जो है अब कई संगीन आप ये कह सकते हैं कि सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली में ये देखने को मिल रहा है कि चुनाव प्रचार जोरों पर है, अन्य पार्टियां भी जो है वो चुनाव प्रचार में पूरा दमखम झोंकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो है दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं कि उनको चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। और जो आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसकी जो कंप्लेंट है, इसकी जो शिकायत है, वो आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस है वहां पर करने जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।